हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि सचिन ने एक अपना व्लॉग डाला है। व्लॉग क्या, लाइव किया है। यानी लाइव में आकर उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें थी जो कही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेशन में थे। बहुत दिनों से कुछ चीज़ें थी वो जो बताना चाह रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे थे, क्योंकि वो सभी के लिए सोच रहे थे कि जो रिश्ते हैं वो बचे रहें। जो उन्होंने मान सम्मान लोगों को दिया है वो उनका मान सम्मान बना रहे। जो उनका रिश्ता है दीदी। मुझे रखना ही नहीं रिश्ता। खुद के भाई-भाभी इतना तानाशाही करते हैं, ट्रैप किया गया ना, इतना गंदा ट्रैप किया गया कि कॉलेज में जितने लड़के नहीं होंगे उतने लड़के मर रहे हैं शादी करने के लिए। भैया वो लड़के मरे, किसने बुलाया? नहीं आना था ना? किसने शायद क्या मम्मी ने बोला। नेहा तिवारी की मम्मी ने मेरे को फ़ोन पे ये चीज़ बोला। तो फ्रेंड्स, सचिन ने अपने लाइव में आकर बहुत सी ऐसी चीज़ें क्लियर की जो शायद मेरे मन में ही नहीं, आप सभी के मन में भी वो सवाल बहुत दिनों से उठ रहे थे कि वो भोपाल गए तो भोपाल में ऐसा क्या हुआ, क्यों वो वापस आए, तो उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, नेहा से उनकी क्या बात हुई है, क्यों उन लोगों के बीच में अब बात नहीं हो रही। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। तो सचिन ने क्लियर करते हुए बताया है कि जब वो भोपाल गए तो उन्हें नेहा ने और नेहा की मम्मी ने इनवाइट किया था, लेकिन जब वो वहाँ सुबह 4 बजे भूखे प्यासे पहुँचे तो किसी ने उनका कॉल नहीं उठाया। इसके बाद वो कॉल लगातार करते रहे। 100, 200, 500 कॉल करने के बाद वो वेन्यू पर पहुँचे, लेकिन किसी ने भी उन्हें अंदर तक नहीं बुलाया। जब उन्होंने कॉल किया तो उनका कॉल कर दिया गया। नेहा तिवारी का ये कहना था कि अरे, ये सचिन बिहारी का कॉल है, कट कर दो, बाद में बात करूँगी। उन्होंने ये करके उनका कॉल कट कर दिया। इस चीज़ को उन्होंने अपनी आँख से देखा किसी और के व्लॉग में, क्योंकि शायद नेहा को नहीं पता चला होगा कि उस जगह पर कोई और भी है जो व्लॉग्स बना रहा है, वीडियो बना रहा है, और इस चीज़ को नेहा नहीं देख पाई। और वो शायद वो चीज़ कैप्चर हो गई उस वीडियो में, और ये चीज़ सचिन ने देखा और वो समझ गए कि ये जानबूझकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बाद में जब बात हुई तब नेहा ने कहा कि मेरे पास तो मेरा फ़ोन ही नहीं था रात में 9 बजे तक, इसलिए मैंने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया। ठीक है, तुम्हारे पास कॉल नहीं था, आप बात नहीं कर पा रही थी, आप कॉल नहीं उठा पा रही थी, लेकिन आपके भाई के पास जब सचिन ने कॉल किया तो आपके भाई ने कहा कि तुझे किसने बुलाया, तुझे तो बुलाया ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी ने बुलाया। तो उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं बुलाया, तू यहाँ से जा। जो भी चीज़ें उनके बीच में हुई उन्होंने यही बताया कि उन्होंने कहा तू यहाँ से जा। इसके बाद सचिन आकर रूम में, यानी अपने होटल के रूम में रोते रहे और पूरी रात रोते रहे। अगले दिन वो लोग, सचिन मनीषा दोनों लोग ही थे साथ में, दोनों लोग रोए। रो गा कर ये लोग वापस आ गए। अचानक से फिर सचिन शायद वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, वो रोने लगे और रो रो कर उनका इतना बुरा हाल हो गया कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इसके बाद अब जाकर वो थोड़ा ठीक हुए, तो शायद चीज़ें उन्हें समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि मुझे कैसे ट्रैप किया गया, मुझे कैसे मैनिपुलेट किया गया, मेरा दिमाग कैसे बदल दिया गया कि मैं सचिन और मनीषा, इन दोनों के बीच में मतलब ऐसा हो गया कि सचिन मनीषा से ढंग से बात नहीं करते थे। बेबी प्लान करना चाह रहे थे लेकिन वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, डिप्रेशन में वो इतना ज़्यादा थी, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। किट्टो वगैरह से बात नहीं होती थी, उधर सृष्टि से भी बात नहीं कर पा रहे थे। मतलब और क्रिएटर्स की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा था, क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ नेहा की तरफ था। नेहा लोगों ने, जो भी था, नेहा के भाई भाभी सभी के बारे में उन्होंने बताया कि नेहा के भाई भाभी तानाशाही करते हैं नेहा के ऊपर, उन्हें दवाइयाँ देकर ज़बरदस्ती उनकी एंगेजमेंट कराई जा रही है। अब देखिए, ये चीज़ तो हम नहीं मानते कि ज़बरदस्ती एंगेजमेंट कराई जा रही है या तानाशाही होती है या फिर वो गलत है, क्योंकि ये चीज़ उनकी पर्सनल है। अगर वो होती भी होगी उनके घर में तो वो खुद जाने, इस चीज़ को हम नहीं मान रहे हैं। सचिन की देखो, सारी बात हम सचिन की भी नहीं मानेंगे और ना सारी बात नेहा की मानेंगे। हम उतनी ही बात मानेंगे जितना हमें लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी किसी को शादी वगैरह के लिए इतनी जल्दी अगर नहीं मना सकता। नेहा की खुद की मर्जी होगी इसलिए नेहा तैयार है, ऐसा नहीं कि उनके भाई भाभी ने कहा और वो तैयार हो गए और ज़बरदस्ती उन्हें दवाइयाँ देकर कोई शादी के लिए तैयार कर दे। नेहा को भी पता है कि आगे मेरा फ्यूचर क्या है, आगे अगर मैं फैमिली बनाती हूँ तो ही मेरा फ्यूचर है, बाकी भाई भाभी के पास मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो नेहा तो इतनी समझदार है ही। तो इसके बाद देखिए, ये सभी चीज़ें क्लियर करने के बाद सचिन ने बताया कि मेरा सिर्फ यूज़ हुआ है, मैं नेहा की वजह से अपनी मनीषा पर ध्यान नहीं दे पाता था। और नेहा ने जो कहा कि मतलब उन लोगों की जब लड़ाई हुई तो नेहा ने कहा था
कि तेरे पीछे जितने कॉलेज में जितने लड़के नहीं होंगे, उतने ज़्यादा लड़कों की लाइन मेरे पीछे लगी हुई है। इस चीज़ को देखो सभी ने कहा, ये चीज़ गलत कहा नेहा ने। कहीं न कहीं उन्हें थोड़ा-सा इतना रूड ना होकर नॉर्मल बात करनी चाहिए थी, जिस तरह से सचिन और मनीषा दोनों ही इतना झुकाव देकर बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहन माना था। तुम उनकी सगी नंद नहीं हो, जितना वो मान-सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। दुनिया तुम्हें मान-सम्मान दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी लात मार दें सीधे। आपको खुद शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, कि मतलब तुम्हारे कॉलेज में इतने लड़कों की लाइन नहीं होगी जितने मेरे मेरे पीछे लाइन है। तो आपके पीछे जब इतनी ही लाइन, तो फिर आप रो क्यों रही थी? फिर आपको क्या ज़रूरत है किसी की? क्योंकि देखो लाइन तो तभी लगती है जब आप किसी को इशारा दें, इसका मतलब यही होगा। तो देखो आप, हम किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जैसी इमेज आपने लोगों के दिमाग में बनाई है, उसी इमेज को देखकर ही लोग आपको देख रहे हैं, वरना लोगों के पास फालतू टाइम नहीं है जो आपको कोई देखने आए। आशीष जी का नाम लेकर आपने चैनल बनाया, उन्हीं का नाम लेकर ही लोग आपको देख रहे हैं। आपको सिंपैथी चाहिए थी, लोग आपको सिंपैथी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहते कि मेरे पीछे लाइन लगी हुई है, तो फिर ये क्या है? क्योंकि देखिए एक इंसान गलत हो सकता है, लेकिन सब तो गलत नहीं हो सकते। मानते हैं अगर सरिता गलत थी, तो क्या जेसिका भी गलत थी? जिन्होंने इनका इतना ज़्यादा साथ दिया यूट्यूब में, सबसे पहले इनकी कोई फ्रेंड थी तो वो जेसिका थी, जिनका आज ये नाम भी नहीं लेती हैं। तो क्या हुआ इन लोगों के बीच में? जब आपके क्रिएटर, आप बड़ी क्रिएटर बन गई, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ गए, तो आपने उन्हें लात मार दी। इधर ही आपको यही चीज़ शायद खटक रही होगी कि इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, अब मेरे ज़्यादा हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें लात मार देती हूँ। तो ये चीज़ गलत है। अगर आपने रिश्ता बनाया है तो आपको निभाना चाहिए था। आप भले सारे क्रिएटर्स को आप ना बुलाती, लेकिन जिन आंसुओं को आप यूज़ करके लोगों से व्यूज़ ले रही थी, आप कह रही थी कि सचिन मेरे भैया, जब सचिन आपके यहाँ जाते थे, हमने एक वीडियो वो भी देखा था, जब सचिन आपके यहाँ भोपाल गए, शायद वो 6 महीने पहले का है, तब आप उन्हें पकड़ कर रो रही थी, मनीषा भी रो रही थी और आप कुछ ज़्यादा ही रो रही थी, इमोशनल हो रही थी। तो आपको तब वो भाई-भाभी समझ में आ रहे थे कि ये मेरे भाभी हैं, ये मेरे भाई हैं। तो जब एंगेजमेंट के टाइम आपको याद नहीं आया कि ये मेरे भाई और भाभी हैं, जिनके लिए मैं इतना रो रही थी? तो यानी आप सिर्फ़ व्यूज़ के लिए रो रही थी उस टाइम, क्योंकि आपको उस टाइम व्यूज़ मिल गए, अब आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब आप सबको आपकी शादी का, आपकी एंगेजमेंट का इंतज़ार था, तो वैसे लोग देखेंगे ही आपको। तो आपने सोचा होगा कि अब मुझे व्यूज़ की क्या ज़रूरत, वो तो खुद ही मेरे पास आ जाएँगे, इसलिए मुझे सिंपैथी गेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेहा जी, आप अगर अपने तरफ सही हैं, तो आप इस चीज़ का जवाब दीजिए। हम बस इतना चाहते हैं कि आप अगर कोई गलती करती हैं, तो अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए। आप गलत हैं, सचिन ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, हम मानते हैं कि आपने भी बहुत कुछ किया होगा, लेकिन सचिन ने एक भाई का फ़र्ज़ निभाया, लेकिन आप बहन का फ़र्ज़ निभाना भूल गईं। एज़ अ क्रिएटर भी उसने बहुत हेल्प की आपकी, ये चीज़ आप मानिए, लेकिन आप शायद अब नहीं मानना चाहती हैं, तो मत मानिए, क्योंकि हम लोग भी व्यूज़ आपको ऐसे ही नहीं दे देते हैं। देखते हैं, टाइम दे रहे हैं, तो हर चीज़ को समझ रहे हैं हम लोग कि कौन क्या है, क्योंकि उनके भी हम वीडियोज़ देख रहे हैं, आपके भी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो ये चीज़ सभी लोग कर रहे हैं। तो आपको अपनी गलती माननी चाहिए, और इस चीज़ को भी आपको मानना चाहिए कि अगर हमारा कोई हेल्प कर रहा है, अगर हम किसी से रिश्ता बना रहे हैं, तो उस रिश्ते को हम निभाएँ। ये नहीं कि काम निकलने के बाद हम उनसे लड़ाई करके अलग हो जाएँ, ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।